नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 20 जुलाई को पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, राहुल गांधी ने एम्स की रिपोर्ट दिखाई। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को बताया कैमरा जीवी, कहा उनका धरना ध्यान भटकाने की कोशिश। दिल्ली पुलिस बोली राहुल गांधी से एक शिकायत ले ली गई है, क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। जयपुर में स्कूल का जायजा लेने सीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे तो हुआ विरोध, ग्रामीणों पर मारपीट और हाथापाई का लगाया आरोप। पैलेट गन के मुद्दे पर एफआईआर दर्ज न होने पर डीसीपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे राहुल गांधी। जंतर मंतर पर आज से आरक्षण हटाओ आंदोलन शुरू, प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली लेकिन फिर भी जुटे रहे लोग। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी धरने पर बैठी, खड़गे और खुर्शीद भी पहुंचे। सीजेपी की टीम पर हुए हमले के बीच बोले जयपुर के एमएलए बाल मुकुंद, कहा कॉकरोचों से भी मेरी अनुरोध है कि आप अपनी बात संबंधित विभाग, अधिकारी या फिर प्रतिनिधि तक पहुंचाएं। आपकी कोई भी बात है, कोई शिकायत है, यह आपका अधिकार है, आपको रखना चाहिए। जयपुर में आशुतोष रांका को भगाया तो सीजेपी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच हुआ बवाल। राहुल गांधी संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे, सीजेपी प्रोटेस्ट में घायल प्रदर्शनकारियों को लेकर पहुंचे, एफआईआर दर्ज करने की मांग की। आरक्षण हटाओ आंदोलन को दिल्ली पुलिस की हिदायत, कहा कानूनी निर्देशों का करे पालन, शांत रहें। कर्नाटक में बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, मंत्री नागेंद्र को हटाने की मांग पर ब्लैक टी शर्ट में मार्च। एमपी यूपी के 7 नदियां खतरे के निशान से ऊपर, हिमाचल में अभी तक 219 लोगों की जान गई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तापमान 40 डिग्री पार। प्रशांत किशोर की बड़ी तैयारी, नीतीश कुमार से पहले खुद 15 सितंबर से बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का मोदी सरकार पर निशाना, कहा इथेनॉल में चला गया गन्ना इसलिए महंगी हो गई चीनी। सरकारी स्कूलों में एंट्री बैन होने पर बोले सचिन पायलट, कहा यह तुगलकी फरमान है। धरने के बीच राहुल गांधी बोले शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जिसमें साहिल गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी एक आंख की रोशनी खतरे में है। जयपुर में सीजेपी सदस्यों पर हुए हमले पर सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने छत्रपति संभाजी नगर में कहा आशुतोष पर हुआ हमला बीजेपी के डर को दिखाता है। उदयनिधि स्टालिन का सीएम विजय पर तंज, कहा भ्रष्टाचार की फाइलें खोलने के लिए क्या ज्योतिषी का इंतजार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी के गुंडों ने सीजेपी वॉलंटियर्स पर किया हमला, ये सब क्या हो रहा है। सोरेन सरकार को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और नियुक्ति रद्द करने पर लगी रोक। आशुतोष रांका ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि आपका टाइम खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री धामी बोले तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस ने पहले भी वंदे मातरम को बांटा था और अब भी बांट रही है। राहुल गांधी के धरने पर भड़की बीजेपी, रविशंकर प्रसाद बोले राहुल गांधी बिना अनुमति और बिना किसी पूर्व सूचना के धरने पर बैठे हैं, उनको नियमों का सम्मान करना नहीं आता है। वंदे मातरम के विवाद पर मायावती ने साधा निशाना, कहा सरकार को बेरोजगारी, हाल में कई जगहों पर हुए बाढ़ से नुकसान पर ध्यान देने की जरूरत है। विजय सरकार पर उदयनिधि स्टालिन का बड़ा हमला, कहा फाइलें खोलिए, सिनेमा के पंच डायलॉग मत मारिए। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी को अमेरिका जाने की परमिशन नहीं मिली, दावा है कि केंद्र सरकार ने राजनीतिक आधार पर मंजूरी नहीं दी, 23 अगस्त को हैदराबाद लौटेंगे। पीएम मोदी की केंद्रीय सचिवों के साथ बैठक, कहा युवाओं से जुड़े ताकि नीतियां बनाने में नए आइडियाज मिल सके। लखनऊ में एसबीआई अफसर ने बैंक मैनेजर पत्नी की जान ली, कहा धोखा दिया है, बहन को भी मारकर अपनी जान ली। यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा बोली जीजा साइको था। पवन सिंह ने पहली पत्नी को बताया देवी, तो दूसरी पत्नी ज्योति बोली पतिदेव मेरा नाम अपने हिस्से में मिटा देना, मैं दुआ करूंगी कि रह लूं। चीनी पर श्रवण कुमार बोले सब डायबिटीज के शिकार हो रहे, विपक्ष भड़का। सीएम योगी ने की बसपा चीफ की तारीफ तो अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा मायावती ने आकर बाबूजी को श्रद्धांजलि दी, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रत्यक्ष जाकर श्रद्धांजलि देने के बजाय शब्दों से भी संवेदना व्यक्त तक नहीं की। गिरिराज सिंह का एक्स पर पोस्ट, कहा दिल्ली में डीसीपी ऑफिस के बाहर राहुल गांधी का धरना नौटंकी है। कर्नाटक में बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन लगातार जारी, मंत्री नागेंद्र को हटाने की मांग पर ब्लैक टी शर्ट से मार्च निकाला गया। सिलीगुड़ी के 2 दिनों के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, चिकन नेक और सीमा सुरक्षा पर है खास फोकस। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड टिकट बंटवारे से लेकर रणनीति बनाने का काम खुद तय करेंगे, 2027 के लिए बीजेपी का बड़ा दांव।
लखनऊ में अखिलेश यादव की तस्वीरों को चप्पलों से पीटा गया। सनातन रक्षा संगठन भैंस का मुखौटा लगाकर पहुंचे, बोले सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अनुष्का यादव के भाई आकाश बोले तेज प्रताप साजिश कर रहे, मेरे घर में आया नकाबपोश लालू के बेटे का करीबी है, हाल ही में हुआ है उज्जैनी का निप्रशन। बिहार में भारी बारिश का अलर्ट हुआ जारी, तूफान के साथ वज्रपात की संभावना। पेरू में 6.7 तीव्रता का भूकंप आया, कई इलाकों में झटके महसूस हुए, नुकसान की खबर नहीं। प्रतिबंधों पर भड़का ईरान, अब्बास अरागची बोले घरेलू मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं ट्रंप ने यूएस स्पेस मिशन बढ़ाने के मेमो पर किए साइन, 2030 तक 1000 से ज्यादा उड़ानों का लक्ष्य। समंदर में फिर दहशत, यमन सोमालिया के पास 2 जहाज हाईजैक, लुटेरों के कब्जे में 22 भारतीयों समेत 30 क्रू मेंबर्स। ट्रंप का तेहरान हमलों पर बड़ा दावा, कहा हॉर्मुज पर कब्जे को लेकर 2 हफ्तों में परमाणु बम बना लेता है ईरान। ट्रंप बोले कोहेन की दुश्मनी खत्म, रेडियो शो में फिर दिखी 15 साल पुरानी दोस्ती, बॉस याद है जब मैं आपके साथ था। सीरिया में तुर्की की सैन्य विस्तार योजना पर इजरायल की चेतावनी, राजदूत बोले हद पार कर दी गई है। सोमालिया तट पर समुद्री डाकुओं का आतंक, तुर्की के हथियारों से लदा जहाज हाईजैक हुआ। सीरिया को लेकर इजरायल और तुर्की में ठनी, इजरायली रक्षा मंत्री ने एर्दोगन को दी बड़ी धमकी। कीव पर रूस का एक और बड़ा हमला, मिसाइल हमले में 12 लोगों की जान गई, 30 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए। नाइजीरिया में पलटी नाव, 47 से ज्यादा लोगों की जान गई, हादसे के वक्त 80 से ज्यादा यात्री थे इसमें सवार। अलास्का में बड़ा हादसा, 8 लोगों को ले जा रहे चार्टर प्लेन हुआ क्रैश। आसिम मुनीर से टकराव पर पीटीआई का बदला रुख, कहा अगर मान लीजिए कि इमरान खान को कल रिहा कर दिया जाता है तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे देश को असल में कोई नुकसान पहुंचे। केन्या में हेलीकॉप्टर हादसा, खुफिया विभाग के प्रमुख समेत 7 लोगों की जान गई। फारूक इस्लाम आलमगीर होंगे बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति, 255 वोट मिले हैं। दिल्ली के जेनजी प्रोटेस्ट का असर अब वियतनाम तक पहुंचा, छात्रों की मौत पर इंसाफ के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे युवा। ईरान पर अभूतपूर्व आर्थिक जंग की तैयारी में है ट्रंप, अभी जारी नहीं हुआ नया आदेश। इमरान खान को फिर जेल भेजा गया, अस्पताल में जांच के बाद अदियाला पहुंचे। ट्रंप ने यूएस स्पेस मिशन बढ़ाने के मेमो पर किए साइन, 2030 तक 1000 से ज्यादा उड़ानों का लक्ष्य। ट्रंप बोले हॉर्मुज पर जल्द अमेरिका का फुल कंट्रोल होगा, ईरान की नेवी और एयरफोर्स खत्म, उसके पास सिर्फ कुछ मिसाइल और ड्रोन बचे हैं। 21 भारतीयों वाले जहाज पर ईरानी हमले का वीडियो आया सामने, हॉर्मुज में IRGC बोट्स ने फायरिंग की, शीशे टूटे, सामान बिखरा, क्रू ने छिपकर अपनी जान बचाई। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह। नमस्कार।